छात्र छात्राओं के पक्ष में उतरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला संगठन। छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित न होने के कारण छात्र छात्राएं बैठे धरने पर। छात्र छात्राओं का कहना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। छात्र छात्राओं के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन भी आया। छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर विद्यालय में होता रहा हंगामा। प्रधानाचार्य के समझाने पर भी विद्यार्थी नहीं मानने को तैयार। छात्र छात्राओं का कहना है, मेरा भविष्य का कौन है जिम्मेदार। जब तक हमारा रिजल्ट घोषित नहीं होगा हम यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। बच्चों को सता रही अपने भविष्य की चिंता। मौके पर पहुंचा पुलिस बल। पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने छात्र छात्राएं। परीक्षा और 20 मार्च तक प्रधानाचार्य आके ठीक बीच में 2 महीने की छुट्टी पर भी ये गए, तो उस समय भी मेरे पास चार्ज नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब हमें नंबर मांगे गए तो उसमें छमाही परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। क्योंकि विद्यालय में 9th और जैसा कि पता लगाया 9th और 11th की परीक्षा हो चुकी थी, हुई है विद्यालय में। 9th और 11th की परीक्षा हुई है। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया, बच्चों को प्रमोट कर दिया। उसका डाटा जो विद्यालय से था वो ऑनलाइन मांगा गया था। आपने जब चार्ज ले लिया था वो डाटा तो अभी भेजा गया है ना आपके चार्ज लेने के काफी समय बाद? नहीं, तो 9th जब हमारे 9th के छमाही नंबर उनके भेज दिए, 9th के वार्षिक नंबर भेज दिए, 10th में जो 3 टेस्ट होते हैं उनके नंबर हमने भेज दिए। इस बात तो ऐसा था ना कि कोई गाइडलाइन ऐसी थी नहीं कि टेस्ट, और कोविड काल में ऐसी कोई टेस्ट वो थी नहीं गाइडलाइन। तो बच्चों के जो थे प्रमोटेड नंबर वो स्कूल से मांगे गए थे। वो डाटा बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होना था, वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आपने 12th का प्री एग्जाम के रिजल्ट भेजा है ना? छमाही हमारे यहाँ हुए ही का क्यों नहीं भेजा? नहीं, हमारे यहाँ हुए ही नहीं छमाही परीक्षा। तो किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको कि बोर्ड जो है प्री बोर्ड का एग्जाम मांगा रिजल्ट और छमाही का मांगा, ये कंफर्म था कि मांगा है। अब चूंकि प्रधानाचार्य जी यहाँ 20 मार्च तक उपस्थित रहे और एग्ज़ाम हो जानी चाहिए थी आपकी फरवरी तक, फरवरी और जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी तक वो एग्ज़ाम हो जानी चाहिए। और अब वो मान लीजिए कि उन्होंने मांग लिया कि फरवरी या मार्च या अप्रैल में या मई में उन्होंने मांगा कि हमें ये एग्ज़ाम का रिपोर्ट चाहिए। लेकिन जब मेरे यहाँ एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, अब यहाँ जो प्रधानाचार्य एग्जाम तो कोविड काल में कहीं नहीं हुआ। नहीं सर, हुए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड का तो भेजना ही पड़ेगा, उसी बेस पे तो रुका है प्री बोर्ड का और यह छमाही का। ये दिशा निर्देश था उनका गाइड। ये दिशा निर्देश हुआ था प्री बोर्ड का जी करवाना है। लेकिन जब प्री बोर्ड का 10th का नहीं हुआ है, आपने 12th का कैसे भेजा? 12th का भी वही प्रक्रिया भी सर वही है। उसमें क्या हुआ बोलो? उसका भी प्री बोर्ड छमाही नहीं गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया है। उसका रिजल्ट कैसे आया है? ये सर जब आप लोगों ने नहीं भेजा विद्यालय से तो रिजल्ट कैसे आ सकता है? सर इसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि एक मंथली टेस्ट होता है त्रैमासिक वाला। त्रैमासिक में 3 टेस्ट होते हैं जो इंटरनल मार्क्स होते हैं 20-20 नंबर का, वो भेज दिया। और उन्होंने कहा कि 9th का भी भेज। आपने ये करवाया मासिक वाला? क्या चीज? मासिक का भेज दिया, महीने वाला टेस्ट भेज दिया। कब करवाया? 3 महीने का। किस महीने में करवाया था? मैं ये 9th और 11th के बाद जैसा कि कोई परीक्षा ही नहीं हुई है, सीधा विद्यालय से 9th और 11th के आधार पर ही उनके नंबर भेजे गए बच्चों के। तो 9th के इनके नंबर भेजे गए, छमाही के भी भेजे 9th गए और 11th के नंबर जो आए थे उसी के आधार में बच्चों का डाटा ऑनलाइन करके हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट दिया गया है बच्चों को। 9th के छमाही परीक्षा, 9th की वार्षिक परीक्षा के नंबर अपलोड कर दिए गए। किसी भी विद्यालय में परीक्षा हुई नहीं है कोरोना काल में। आप कैसी बात कर रही हैं? जब विद्यालय खुले ही नहीं है कोरोना काल में। अभी तक आदेश आया है। कब खुल रहा है? 16 से विद्यालय खुलने का आदेश आया। उससे पहले 2 साल हो गया। कोरोना काल में सारे विद्यालय बंद है। आप परीक्षा बंद विद्यालय में परीक्षा कैसे हो सकती है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बंद विद्यालय क्या 50% बच्चे आने के आदेश थे? उसके बाद में फिर दोबारा परीक्षाएं मात्र बीएससी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए उन्होंने लेटर जारी किया है यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनकी परीक्षाएं होनी थी। और बकाया हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। 1 मिनट, या हाई स्कूल का बेटा तुम इधर आप ये बच्ची है
किसी भी दबाव में मत रहना। नहीं, जो बात बिल्कुल बोलना नहीं, है, नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं, होके बोलना आप। किसी भी दबाव में नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना और सामने बिल्कुल सच बोलना। ये बताओ, तुम लोग के त्रिमासिक टेस्ट हुए थे, मंथली वाले टेस्ट हुए, तीनों टेस्ट हुए, ठीक। आपने अपने पन्ने पे टेस्ट दिया, ठीक। क्या आपको पैसा पन्ना तो था नहीं, तो पैसा कॉपी वाले पन्ने पर आए थे। कॉपी वाले पन्ने इसलिए कराए गए कि ऊपर से हमें कोई कॉपी पेपर मिला नहीं, तो हमें मजबूरी थी कि उस पर करा के ये काम को करने का, ताकि रिजल्ट ना रुके। लेकिन प्री बोर्ड और वो बिना कॉपी पेपर जब तक बाहर से छप के पूरा नहीं आएगा तब तक वो नहीं होगा। अब वो प्रधानाचार्य का काम है, वो हमें अवेलेबल कराए, उन्होंने अवेलेबल हमें कराया नहीं। प्रधानाचार्य थे ही नहीं यहाँ पे, प्रधानाचार्य थे थे ही नहीं यहाँ पे। आज कौन था? नहीं चार किस प्रधानाचार्य डाटा कैसे ऊपर भेज दिया? कौन सा वाला? जो त्रैमासिक वाला ही है। आपने सिग्नेचर करके भेजे हैं ना, त्रिमासिक वाला भेजा है आपने। त्रिमासिक वाला अलग मैटर होता है, प्री बोर्ड उसका अलग होता है, त्रिमासिक और आंतरिक मूल्यांकन का अलग होता है। आपको बता दें, जनपद औरैया का प्रतिष्ठित जिला पंचायत इंटर कॉलेज मुरादगंज में 4 जुलाई को 9 बजे से ही हाई स्कूल के छात्र छात्राएं इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लगे थे। स्कूल प्रबंधन के लाख समझाने पर छात्र छात्राएं मानने को तैयार नहीं थे। जिला पंचायत इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के 350 छात्राओं का पंजीकरण किया गया था, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का यूपी बोर्ड से रिजल्ट रोक दिया गया। हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित न होने से छात्र छात्राएं उग्र हो गई। जैसा कि आप लोगों को पता है, विश्व का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। समय समय पर छात्र हितों की बात को लेकर आंदोलन करता आया है और उसी को लेकर आज औरैया जिले के मुरादगंज में जिला पंचायत इंटर कॉलेज में 350 से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट रुक गया है। आप लोग जिला पंचायत इंटर कॉलेज, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन होता है, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही और विद्यालय प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही, जिन्होंने बच्चों का डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये विद्यालय जो उस समय कोरोना काल चल रहा था और उस समय चुनाव का भी समय चल रहा था, जिसमें आचार संहिता भी लगा दी गई थी, तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों के जो बस्ता थे वो जमा हो गए थे। उसमें पूरा जिलाधिकारी महोदय, पूरा कारोबार जिलाधिकारी महोदय के अंडर में था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय भी टेंडर बांटने में लगे रहे, कहीं ट्रस्ट बनाने में लगे रहे, कहीं चुनावी माहौल में लगे रहे। उन्होंने बच्चों के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, विद्यालय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों का ना यहाँ कोई डाटा देखा, ना कुछ देखा, बच्चों ना कोई बात कर रहा है। और ये विद्यालय प्रशासन का ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं कि मैंने अपना डाटा नहीं भेजा। बच्चों के भविष्य को लेकर स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, तो आप किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, दोषी? सबसे पहली बात तो जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, तो विद्यालय की जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों का ख्याल पूरा विद्यालय रखे, प्रशासन तो बाद में आता है। लेकिन जब विद्यालय ही अपना कार्य सही से नहीं निभा पाता है, तो उसके लिए फिर प्रशासन को भी बीच में लाया जाता है, क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये जिला पंचायत, ये प्रशासनिक पूरा है, प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ। क्योंकि जब उस समय पूरा यहाँ चुनाव का समय चल रहा था और जिले में आचार संहिता वगैरह लगी थी, क्योंकि डीएम साहब के अंडर में था, तो इस समय हम दोनों को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि दोनों लोगों ने अपने चुनाव के और उस कारोबार के चक्कर में बच्चों के भविष्य के बारे में सब लोग भूल गए। यहाँ की जो वर्तमान और इस समय कोई बात नहीं करना चाह रहा है। यहाँ की जो वर्तमान प्रधानाचार्य मीरा कुमार जी हैं, उनका कहना है कि मुझे 15 मई को चार्ज दिया गया लिखित रूप में, उसके पहले मुझे कोई ऐसी अधिकार नहीं था कि जो मैं एग्ज़ाम करा सकें, क्योंकि जैसा मुझे पता है कि कोरोना काल में ऐसे कोई एग्जाम नहीं हुए हैं। क्योंकि जहां तक बच्चों के जो इंटर का जो रिजल्ट आया है वो 10th और 11th के आधार पे आ गया है, और जो बच्चों का 10th का रिजल्ट था वो 9th के आधार पे दिया गया है। क्योंकि जो बच्चों का, जब उन्होंने अपनी ये गलती मानी, क्योंकि बच्चों का यहाँ से मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है, वो यहाँ तक एंट्री सारे बच्चों की डाटे की हुई थी, सारे बच्चे जितने थे उनका डाटा यहाँ से भेजना जाना था। लेकिन उन्होंने, मैडम ने क्या किया है, वो रिजल्ट का डाटा भेजा ही नहीं है ऊपर तक। मैडम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अपनी गर्दन फंसने के लिए वो अपने बचाव के लिए ये सब कर रही हैं। मीडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मीडिया से उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय प्रशासन के लिए और प्रशासन तक ये कार्रवाई की जाए कि बच्चों के हित के लिए और उनके रिजल्ट को
घोषित करवाया जाए, ऊपर तक ये बात पहुंचाइए। अगर बच्चों के न्याय नहीं मिला तो विद्यार्थी परिषद जब तक आंदोलन करेगी जब तक विद्यार्थी छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद।